हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए हैं विलयन को सांद्रता के आधार पर उसका हम कितने भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलयन को कितने भागों में सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए या विलयन का सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों, विलयन को उसके सांद्रता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि विलेय के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, विलेय के प्रकार में आपको हम बताए थे संतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन तथा अति संतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, आपको निम्नलिखित प्रकारों के बारे में हम बताए थे। अति संतृप्त विलयन में आप पढ़े थे दोस्तों कि वह विलयन जिसमें आवश्यकता से अधिक अगर कोई हम पदार्थ मिला देते हैं तो वह अपच कर जाता है, अर्थात तो उसकी कार्य क्षमता जो होती है वो खराब हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अति संतृप्त विलयन में हम कल आप पढ़ाए थे दोस्तों, आप लोगों को तनु विलयन के बारे में बताए थे। आज दोस्तों आपका टॉपिक हम लाए हैं कि विलयन की सांद्रता का वर्गीकरण। दोस्तों, विलयन की सांद्रता का वर्गीकरण आप कैसे करोगे। दोस्तों, इसे 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस 7 को एक वीडियो में बनाते हैं दोस्तों तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अर्थात इन 7 पॉइंट को हम अलग अलग करके आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा न्यूमेरिकल सहित प्रोवाइड कराएंगे। न्यूमेरिकल के साथ साथ दोस्तों आपको फार्मूला भी हम बताएंगे, उसकी डेफिनेशन भी बताएंगे और आपको बिल्कुल इजीली हम कर दे रहे हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज अलग अलग इसका हम टॉपिक बता देंगे दोस्तों। और एक ही जगह सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइएगा, एक ही जगह सारा ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है दोस्तों। दूसरा है आयतन प्रतिशत। किसी पदार्थ की अगर हम आयतन के बारे में बात करेंगे वो आयतन प्रतिशत होगा दोस्तों। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अगर हम दोस्तों तीसरा पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान इसके साथ जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। यदि किसी पदार्थ का हम द्रव्यमान और आयतन दोनों के बारे में बात करते हैं तो वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट है आपका पीपीएम। आप कहेंगे कि सर पीपीएम क्या है, तो पीपीएम को दोस्तों बोलते हैं पार्ट पर मीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्ट पर मिलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्ट पर मिलियन। अर्थात अगला पॉइंट है आपका दोस्तों कि मोल अंश। हम दोस्तों पदार्थ में मोलों की संख्या के बारे में जब पता करते हैं तो वह मोल अंश कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों मोलरता। मोलरता क्या है, मोलरता हम किसी पदार्थ के बारे में निकालते हैं दोस्तों, उसके विलेय और विलयन की मात्रा के अनुसार हम उस पदार्थ की मोलरता के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरह से मोललता है दोस्तों, इसमें भी हम विलेय और विलायक पदार्थों के बारे में बात करते हैं तो यह मोललता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का टॉपिक आपका केवल रहेगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। दोस्तों, आप इन सारे पॉइंट को अगले वीडियो में हमारे देख लीजिएगा, इन सबको अलग अलग हम पॉइंट करके बताएंगे। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल और फार्मूले के साथ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखा जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है बताओ। देखिए, अब द्रव्यमान प्रतिशत हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो दोस्तों किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। दोस्तों, अगर हम किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान के बारे में जब हम बात करते हैं तो वही उस पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है कि विलेय पदार्थ कितने भागों में, कितने प्रतिशत भाग में वह उपस्थित विलेय में है। ठीक है दोस्तों,
इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, यदि निकालना हो आपको तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ पर विलेय और विलायक क्या है आपको हम बता दें दोस्तों, जो पदार्थ जिस पदार्थ के अंदर घुलता है, जैसे चीनी और पानी हम ले लेते हैं, तो पानी विलायक है और चीनी क्या है दोस्तों, विलेय है। अर्थात चीनी जो है वह पानी के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तो विलायक क्या होगा, पानी हो जाएगा, और विलेय क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, चीनी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों चूंकि द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग स्मॉल w बाई कैपिटल W से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल w बाई कैपिटल W से लिखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल w a बटा में स्मॉल w a प्लस कैपिटल W b गुणे ये होता है दोस्तों 100। क्या होता है दोस्तों, गुणे होता है 100। यहां पर अब हम बता दें, यहां भी गुणा में 100 कर लीजिएगा, ठीक है, 100। अब यहां पर आपको हम बता दें दोस्तों ए और बी क्या है, तो ए जो है दोस्तों वो विलेय पदार्थ की मात्रा है और बी जो है वो विलायक पदार्थ की मात्रा है। क्या लिखोगे दोस्तों कि ए जो है वो विलेय पदार्थ की मात्रा है और बी जो है वो विलायक पदार्थ की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके लिए फार्मूला। अब दोस्तों हम चलेंगे न्यूमेरिकल पर, इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे आप करोगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये वास्तव में द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, प्रश्न पूछ दिया जाए दोस्तों, तो आप उसमें द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा किसी यौगिक का कैसे आप पता करोगे, आइए हम न्यूमेरिकल के जरिए जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल इसका नोट कर दिए हैं। न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है दोस्तों कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान सांद्रण ज्ञात कीजिए या द्रव्यमान सांद्रण निकालिए। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान सांद्रण निकालिए। दोस्तों अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर दोस्तों जब हम 25% विलयन को 300 ग्राम मानते हैं, ठीक है, और 40% विलयन को 400 ग्राम मानते हैं, तो 400 ग्राम और 300 ग्राम विलयन को जब आपस में मिलाया जाता है तो उनका सांद्रण कैसा होता है दोस्तों, उसी का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। क्या करना है दोस्तों, उसी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। चूंकि लिखेंगे अब हम दोस्तों, कह रहा है पहला कि 25% पर 300 ग्राम है, ठीक है, चूंकि 25% स्मॉल w बाई w के 300 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, देखिए ये द्रव्यमान प्रतिशत है, w बाई w जो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा मान दिया हुआ है कि 25% w बाई w के 300 ग्राम विलयन में विलेय का सांद्रण निकाल लिया जाए दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, तब ये हो जाएगा 25 बटा में 100 ग्राम विलयन है ना, फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े, 100 ग्राम विलयन में, तो 100 ग्राम में 25% हो जाएगा, यानी कोई भी विलयन हम कितना लेंगे, 100 ग्राम में कितना लिया गया है, 25% लिया गया है भाग। ठीक है, तो 25 बटा में ये हो गया 100 और गुणे कितना कह रहा है दोस्तों, 300 ग्राम कह रहा है, गुणे 300 ग्राम। ठीक है, अब यहां से आप इसको कर लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 25 के कितना हो जाएगा भैया, 75। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, यानी कि w बाई w का मान कितना निकल गया, 75 ग्राम निकल गया। उसी तरह से दोस्तों
40 ग्राम के लिए निकाल दिया जाए तो 40% W/W के 400 ग्राम विलेय का द्रव्यमान। अब दोस्तों हम निकालेंगे 40% पर, ठीक है। तो 40% पर निकाल दिया जाए तब ये हो जाएगा आपका 40/100 गुणे 400। अब दोस्तों यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 400 का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 400 का कितना हो जाएगा 16, 160 ग्राम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 160 ग्राम हम लोग निकाल लिए, ठीक है। 160 ग्राम वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों देन तब क्या निकालेंगे दोस्तों, मिश्रित विलयन के, मिश्रित यहां पर कह रहा है दोस्तों जब इसको मिलाया जा रहा है, अर्थात अब हम निकालेंगे दोस्तों 75 ग्राम और 160 ग्राम मिलाने पर कितना प्राप्त हो रहा है मान हमारा, ठीक है। तो मिश्रित विलयन में विलेय का कुल द्रव्यमान निकाल दिया जाए। देन तब आप लिखोगे दोस्तों, तब मिश्रित विलयन में विलेय का कुल द्रव्यमान। अब यहां पर दोस्तों मिश्रित विलयन में हम विलेय का कुल द्रव्यमान निकाल दें तो कुल द्रव्यमान इसका कितना निकाले हैं 75 ग्राम और प्लस कितना निकाले हैं 160 ग्राम। दोस्तों टोटल ये कितना हो जाएगा 235 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 235 ग्राम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर ठीक है। अब यहां पर हम लोग टोटल द्रव्यमान निकाल लिए। मिश्रित करने पर टोटल द्रव्यमान हमारा कितना आ गया दोस्तों 235 ग्राम आ गया। अब दोस्तों विलयन का कुल द्रव्यमान निकाल दिया जाए। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तो नोट कर लीजिए आप लोग यहां पर कि विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर, अब विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है दोस्तों तो 300 ग्राम है और कितना दिया हुआ है 400 ग्राम दिया हुआ है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4-3-700 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 700 ग्राम हो गया। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे दोस्तों अब परिणामी मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे। परिणामी मिश्रण में चूंकि नोट कर लीजिए दोस्तों यहां से हम क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तब ये हो जाएगा आपका यहां पर निकालेंगे अब परिणामी मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान, चूंकि या तब लिख लीजिए देन तब परिणामी मिश्रण में विलेय का कुल द्रव्यमान। अब दोस्तों हम निकालेंगे यहां पर परिणामी विलयन में विलेय का कुल द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो कुल द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे दोस्तों तो कुल द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा W/W प्रतिशत इजिकल टू ये हो जाएगा भैया आपका 235 ग्राम। कितना निकाले हैं दोस्तों मिश्रित विलयन में विलेय का कुल द्रव्यमान कितना निकाले हैं 235 ग्राम, तो ये हो जाएगा 235 ग्राम। अब दोस्तों उसके बाद कह रहा है कि विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है प्रश्न में दोस्तों 700 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 700 ग्राम दिया हुआ है, गुणे ये हो जाएगा 100। अब इसको हम फार्मूला पर रख दिए हैं, ये फार्मूला पर रखा गया, ठीक है ना। गुणे ये हो गया आपका 100, ठीक है दोस्तों। यहां से 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए और इसका जब आप डिवाइडेशन करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका W/W
प्रतिशत इजिकल टू, यानी द्रव्यमान प्रतिशत इजिकल टू आपको का मान कितना आएगा दोस्तों, मान आ जाएगा आपका, कटा दीजिए, डिवाइड करोगे जब इसको आप तो 70 के 21 बचेगा 3, ये हो जाएगा मतलब 33.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 33.5% हमारा परिणामी कुल द्रव्यमान कितना हो गया, परिणामी द्रव्यमान हमारा कितना हुआ दोस्तों, तो 35.5%। अब यहां पर हम निकालेंगे दोस्तों मिश्रण का, मिश्रण में जल की, तो नोट कर लीजिए, मिश्रण में जल की प्रतिशतता, जल की प्रतिशतता निकाल दिया जाए दोस्तों, तब ये द्रव्यमान प्रतिशतता निकालेंगे तो W इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 75 इजिकल टू, ये हो जाएगा भैया आपका, सॉरी दोस्तों 33.5, यहां पर कितना आया है 33.5, तब ये हो जाएगा आपका 66.5%। ठीक है दोस्तों, दोनों आपका आंसर आ गया, यानी कि ये भी हो गया आंसर और ये भी हो गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको फिर से आपको समझा देते हैं। कह रहा है दोस्तों 25% पर हम निकालेंगे 300 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 25/100 गुणे 300 बराबर 75 ग्राम आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 40% पर कह रहा है 400 ग्राम दिया हुआ है विलयन। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान 400 ग्राम 40% पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 40/100 गुणे 400, ये हो जाएगा 160 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब मिश्रित विलयन में विलय का कुल द्रव्यमान, दोस्तों जब इस विलयन को 40% भाग में 300 ग्राम को और 40% भाग में 400 ग्राम को और 25% भाग में 300 ग्राम को मिलाने पर दोस्तों 75 ग्राम विलयन का भार आ रहा है और 160 ग्राम आ रहा है। अब इन दोनों को मिश्रित करने पर, इन दोनों ग्रामों को मिश्रित करने पर कितना टोटल मान आएगा, तो वो हो जाएगा 235 ग्राम, 235 ग्राम हो गया दोस्तों। उसके बाद अब निकालेंगे हम लोग विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का कुल द्रव्यमान क्वेश्चन में आपका मान दिया हुआ है, विलयन का कुल द्रव्यमान हम लोग कितना ले रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं 300 ग्राम और 400 ग्राम विलयन लिया गया है। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 700 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे परिणामी मिश्रण में विलय का कुल द्रव्यमान निकाल देंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तब ये हो जाएगा W/W प्रतिशत इजिकल टू, यानी भार द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 235/700, यानी 235 हम लोग क्या निकाले हैं दोस्तों, मिश्रण का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत निकाले हैं। ठीक है, तो मिश्रण का द्रव्यमान कितना है 235 है और बटा में क्या है विलयन का कुल द्रव्यमान 700 ग्राम है, गुणे ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये हम कटाएंगे तो ये आ जाएगा W/W इक्वल टू 33.5%। अब मिश्रण में जल का प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, मिश्रण में जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो 100 माइनस, यानी 100 भाग जल लिया गया है। ठीक है, 100 भाग जल लिया गया है, तो 100 भाग जल में से हम क्या करेंगे, इतना घटा देंगे दोस्तों निकालने के लिए, जल की मात्रा को निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या है हो जाएगा 66.5% हमारा मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ये आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में आपको हम बताएंगे आयतन प्रतिशत के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। आपके एक लाइक से कुछ नहीं आएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।